ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती, पार्ट 17, पेज नंबर 174 to 182। भक्तों को भी और बच्चों को भी साक्षात्कार कराने वाली जगदम्बा माँ। बुरहानपुर से ब्रह्मा कुमारी सुधा बहन जी अपना अनुभव इस प्रकार लिखती हैं कि मेरा लौकिक जन्म अमृतसर के एक संपन्न धार्मिक परिवार में हुआ। 8 वर्ष की छोटी आयु में ही मुझे ज्ञान मिला। तब से ही अनेक साक्षात्कार होते थे। बचपन से ही बाबा से और यज्ञ से बहुत प्यार था। यज्ञ में छोटी छोटी सौगातें भेजते रहते थे। प्यार से बाबा मम्मा को पत्र भी लिखते थे। रिटर्न में बाबा मम्मा भी बहुत प्यार से याद, सौगात, पत्र आदि भेजते थे। वे कहते थे कि कौन सी बच्ची है जिसने बाबा को देखा भी नहीं और बाबा से इतना प्यार है। आखिर वह दिन भी आया जब मैं मधुबन पावन धाम पहुँच गई। बाबा मम्मा से मिली। मैं दृष्टि लेते लेते ही ध्यान में चली गई। फिर बाबा ने मुझे कहा कि कल्प पहले वाली बच्ची है, बाबा के पास आ गई है। शक्ति स्वरूपा दुर्गा माँ। मम्मा को देखते ही उनका शक्ति स्वरूप तेजस्वी रूप और मातृ प्यार खींचता था। वो पवित्रता की मूर्त थी, धीर, गंभीर तथा बाबा के हर कदम का अनुसरण करने वाली शेरनी शक्ति महसूस होती थी। भक्ति मार्ग में हम दुर्गा स्तुति पढ़ते थे तथा नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखते थे। मम्मा हमेशा मुझे दुर्गा रूप में दिखाई देती थी। वह हमेशा हमारे में शक्ति भरती थी। मेरे लौकिक मामा जी के निमंत्रण पर मम्मा जब दिल्ली आई तो वहाँ उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। मम्मा कन्याओं में शक्ति भरती और कहती थी कि शिव बाबा का नाम बाला करने वाली शक्तियाँ सेवाधारी बनो। यह सुनकर सब कन्याओं को बहुत नशा चढ़ता था। एक बार मम्मा दिल्ली आई हुई थी। बहुत धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। एक भाई ने साबुत नारियलों पर चांदी का वर्क चढ़ाकर उनकी माला मम्मा के गले में पहनाई और गीत बजा, तू है जगदम्बे काली खप्पर वाली। मम्मा उस भाई को दृष्टि दे रही थी। मम्मा का स्वरूप बड़ा शक्तिशाली था। वह भाई मम्मा के नज़दीक जाना चाहता था। मम्मा ने कहा, बच्चे माँ को पहचानते हो? माँ काली है, माँ से कौन मिल सकता है? दुनिया देखनी है तो देख लो। ऐसे नहीं कि माँ की शरण लेकर फिर माया की शरण में जाओ तो बहुत पाप चढ़ेगा। वह रो रो कर मम्मा से कहने लगा, माँ दुनिया देख ली, माया भी देख ली, अब तो आपका बच्चा हूँ और आपका बच्चा ही रहूँगा। दिल को आराम देने वाली दयामयी माँ। मम्मा उबला हुआ ठंडा पानी पीती थी। एक दिन दोपहर को वस्त्र धुलाई करते हुए मुझे याद आया कि पानी उबल रहा है, कब ठंडा होगा। मैं उठकर पानी ठंडा करने के लिए ले जाने लगी तो हाथ फिसलकर पतीला नीचे गिर गया। उबला हुआ सारा पानी मेरे पैरों पर गिर गया। जमुना दादी ने मुझे उठाकर सरसों का तेल, नमक आदि लगाया। बहुत जलन हो रही थी पर मैं बाबा की याद में शांत थी। सभी देख रहे थे। मम्मा को पता लगा। मम्मा आई और मेरा सिर अपनी गोदी में रखकर कहा, तू पुष्पाल की बच्ची होती तो रोती, परंतु तू मम्मा की बच्ची है ना। देखो बाबा की याद में शांत है। मांग लिया तो पानी बराबर, छीन लिया तो खून बराबर। मम्मा अमृतसर में कुछ दिन रही। सभी कन्याओं ने मम्मा से अनुभव पूछा तो मम्मा ने अपने बारे में कहा, मैंने अपने जीवन का फैसला 1 सेकंड में किया। मुझे बाबा का कार्य, श्रीमत और ईश्वरीय ज्ञान आदि किसी भी बात में कभी भी संशय नहीं आया। बाबा का कार्य, बाबा की श्रीमत और ज्ञान। बाबा का बनने के बाद दुख का आंसू नहीं बहाया। अमृत वेले 2 बजे के बाद कभी नींद नहीं की। जब मैं बटाला में रहती थी तो मम्मा वहाँ आई। सभी बहनें भी वहाँ पहुँची। मम्मा ने सर्विस का बल भरा और कहा कि सर्विस का शौक चाहिए। बार बार मुख पर हाथ रख कहे, मैं काली हूँ,
अपने आप मिले तो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी बराबर, छीन लिया तो खून बराबर। देह त्यागने का पूर्वाभास। कुछ समय से मम्मा की तबीयत खराब थी। मैं मम्मा से कमरे में मिली। बाबा कुर्सी पर बैठे थे। अन्य भी मम्मा से दृष्टि लेने गए। मम्मा को इतनी तकलीफ होते भी सभी को आम दिया। दर्द के बावजूद भी मम्मा का चेहरा हर्षित था। मैं मधुबन से वापस आई। उस दिन बुखार था। रात 3 बजे। नींद में मैंने देखा कि ऑफिस के बाहर मम्मा बाबा से दृष्टि ले रही हैं, आंखों से प्रेम के आंसू बहाते हुए मिल रही हैं। मेरे मन में आया कि मम्मा ठीक हो गई हैं और बहुत दिनों के बाद बाबा से मिल रही हैं। मैंने क्लास में सभी से कहा, मम्मा से मिलने मधुबन चलते हैं। शाम को फ़ोन आया कि मम्मा अव्यक्त हो गई। मतलब यही है कि मम्मा शरीर छोड़ने से पहले कईयों को अव्यक्त रूप में मिली थी। कईयों ने मम्मा को उड़ते हुए देखा। कईयों ने जगदम्बा की मूर्ति से सफ़ेद वस्त्रधारी खुले बाल वाली का साक्षात्कार किया। भक्तों को भी साक्षात्कार कराया और बच्चों से भी मिलकर वतन में गई। जिस माँ को संसार पुकारता है उस माँ को हमने देखा है। वर्तमान समय दुनिया जगदम्बा को माँ कहकर पुकार रही है। रात भर जागरण कर उसकी प्रार्थना करती है। उस माँ को हमने इन स्थूल आँखों से देखा, जाना, पहचाना, वार्तालाप किया, दृष्टि ली और पालना पाई है। धर्मशाला की ब्रह्मा कुमारी उमा बहन हिमाचल प्रदेश की अपना अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि सन 1964 में मैं मम्मा से पहली बार मेरी मुलाकात हुई। उस समय मेरी आयु 18 वर्ष की थी। हम घर से ज्ञान सुनने के लिए सेंटर पर आते थे। पता चला कि 15 दिन के लिए मम्मा अमृतसर आ रही हैं। मम्मा से जब दृष्टि मिली तब लगा कि मुझ आत्मा के अंदर शक्ति भर रही है। मन खुशी में झूमने लगा। मुझे एहसास हुआ कि बिछड़ी हुई मेरी माँ मुझे मिल गई। सच में मम्मा जगत की भी माँ थी। उनमें बेहद का प्यार, बेहद की दृष्टि थी। उस समय मम्मा ने मुझे बुलाकर कहा, बच्ची सेवा करोगी, तुम सेंटर पर रहोगी। मैं सेंटर पर रहना उस समय पसंद नहीं करती थी। घर से आना जाना ही ठीक समझती थी। लेकिन मम्मा की इन बातों में इतनी रूहानियत, मिठास और प्यार था कि मैं ना नहीं कह सकी। मैंने कहा, जी मम्मा, आप जैसे कहेंगी वैसे ही करूँगी। उस दिन से मम्मा ने मुझे 15 दिन अपने साथ ही रखा। इन 15 दिनों में मैंने देखा कि मम्मा रोज़ अमृत वेले 2 बजे उठकर बाबा को याद करती थी। उनके साथ रहकर मैं इस दुनिया को भूल गई। मुझे खुशियों भरी जिंदगी मिल गई। मधुरभाषी शारदाम्बा। मम्मा की वाणी इतनी सरल, मधुर और कशिश वाली होती थी कि सुनकर हमारे विचार ही बदल गए, हमारा जीवन ही बदल गया। उन जैसा बनने की प्रेरणा मिली। मम्मा में परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति बहुत तेज थी। मम्मा ने हमें परख कर, प्यार देकर समर्पण करा दिया। मैंने जब मम्मा को देखा तो मुझे दिखाई पड़ा जैसे कि मम्मा सफ़ेद वस्त्रधारी अष्टभुजा वाली हैं। फिर रंगीन वस्त्रों में शेर पर सवार जगदम्बा का रूप दिखाई पड़ा। मम्मा के अंदर रूहानियत बहुत थी। धरा निवासिनी नहीं, अंतरिक्षवासिनी। जब भी मैं उनको देखती थी तो उनके चारों ओर सफ़ेद लाइट ही लाइट दिखाई पड़ती थी। ऐसे लगता था कि मम्मा शरीर में नहीं है, ऊपर सफ़ेद प्रकाश में रहती हैं। फरिश्ता नज़र आती थी। मम्मा दिन रात बाबा को याद करती थी। हम कभी रात को उठकर दरवाजे के सुराग से देखते थे तो मम्मा कुर्सी पर बैठी नज़र आती थी। कभी बालकनी में बैठ योग करती थी, कभी चांदनी में बैठ योग करती थी। मैं समझती हूँ कि योग से ही मम्मा इतनी महान बनी। मम्मा ने कभी अपनी तरफ इशारा नहीं किया। मम्मा हमेशा कहती थी, मेरी मम्मा को याद करो, मेरी उस माँ को याद करो। चलते चलते मम्मा हमारे से पूछती थी, बच्ची बाबा को कितना याद करती हो, बाबा से कितना प्यार करती हो।
इस प्रकार ज्ञान की लोरी के साथ योग का भी ध्यान खिंचवाती थी। मम्मा जब दृष्टि देती थी तो उनकी आंखें इतनी चमकती थी जैसे कि उन आँखों से बाबा देख रहा हो। मम्मा की दृष्टि से उनका संपूर्ण स्वरूप दिखाई पड़ता था। मम्मा ऐसे लगती थी कि वे यहाँ की नहीं है, वे ऊपर से आई हैं। वे देहधारी नहीं लगती थी, सूक्ष्म शरीरधारी लगती थी। उनकी दृष्टि में इतनी ताकत थी कि जिसको भी वे देखती थी उसके विचार ही बदल जाते थे। दृष्टि से जीवन सृष्टि रचने वाली मम्मा की निर्णय शक्ति बहुत अचूक थी। चंद्रमणि दादी कहती थी, मम्मा देखो ना, ये कन्याएं सेंटर पर रहने के लिए तैयार नहीं है तो बहुत अच्छी, इनको ज्ञान भी अच्छा लगता है, रोज क्लास में आती है, लेकिन सेंटर पर रहने के लिए मानती नहीं है, आप ही कहो ना। मम्मा ने हमें दृष्टि देकर एक पल में ही परख लिया और प्यार और पालना देकर हमें बाबा पर कुर्बान करा दिया। उनको पता था कि ये कन्याएं प्यार की पालना से ही समर्पित होंगी। उसी आधार से मम्मा ने खूब प्यार और दुलार देकर हमारा परिवर्तन कर दिया। मम्मा विद्यादायिनी सरस्वती होते हुए भी छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत रिगार्ड देती थी। सरल अर्थात निरहंकारी थी। ऐसी थी हमारी माँ जगदम्बा सरस्वती। मातेश्वरी जी विद्या की देवी होते हुए भी एक परम विद्यार्थिनी थी। नागपुर की ब्रह्मा कुमारी पुष्पाबेन जी कहती हैं कि ईश्वरीय संतान बनते ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है ईश्वरीय पढ़ाई, क्योंकि बाबा हमारा परम पिता भी हैं तो परम शिक्षक भी। मम्मा का सबसे पहले पढ़ाई के ऊपर बहुत ध्यान रहता था। जब बाबा मुरली सुनाते थे तो मम्मा पूरे ध्यान से मुरली सुनती थी, जैसे एक चात्रक विद्यार्थी विद्या अर्थ अपने शिक्षक से सुनता रहता है। मम्मा ने अंत तक पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। अंतिम समय में मम्मा की शारीरिक स्थिति इतनी नाजुक थी कि 1 मिनट भी ठीक से बैठना मुश्किल था, परंतु कहा जाता है ना, योगी प्रकृति जीत होते हैं। यह हमने मम्मा के जीवन में प्रैक्टिकल देखा। वे प्रकृति जीत थी। उन्होंने लास्ट दिन तक भी बाबा की मुरली मिस नहीं की। भले ही मम्मा क्लास में नहीं आ सकती थी, माइक का कनेक्शन कमरे में दिया गया था। अक्सर हम देखते हैं कि कोई बीमार रहता है तो बिस्तर पर लेटकर व सोकर मुरली सुनता है व पढ़ता है, लेकिन मम्मा ने कभी भी ऐसा नहीं किया। मम्मा कहती थी कि यह मुरली हमारी पढ़ाई है। यह पढ़ाई कौन पढ़ा रहा है? परम शिक्षक परमात्मा। इसलिए हमें ईश्वरीय पढ़ाई को विद्यार्थी के रूप में पढ़ना चाहिए। तो मम्मा बाकायदा तैयार होकर खटिया पर तकिए के सहारे बैठकर मुरली सुनती थी। तबीयत इतनी खराब रहने पर भी 1 घंटे तक मम्मा बैठकर ही मुरली सुनती थी। यह हम ईश्वरीय विद्यार्थियों के लिए एक महान मिसाल है। भले मम्मा कुमारी थी लेकिन गंभीर और निर्भय थी। हमें ऐसा नहीं लगता था कि मम्मा में यह फलाना गुण नहीं है, यह हो ही नहीं सकता। हर गुण मम्मा में देखने में आता था। मम्मा सर्व गुणों की एक संपूर्ण मूर्त थी। जैसे मम्मा खुद गुण मूर्त थी, वैसे वह चाहती थी कि सब बच्चे भी गुणवान बने। जैसे एक अच्छी माँ अपने बच्चों को अच्छी रीति से श्रृंगार कर, अच्छे वस्त्र पहनाकर, अच्छी बातें सिखाकर उनके पिता के सामने भेजती हैं अथवा ले जाती हैं, वैसे ही मम्मा भी यज्ञवत्सों का गुणों से श्रृंगार करके बाबा के सामने ले जाती थी। अगर कोई गलती कर देता था अथवा किसी को कुछ बोल देता था तो मम्मा उसको इतना प्यार देती थी कि वह खुद आकर अपनी गलती बता देता था। तब मम्मा उसको प्यार से गलती सुधारने की युक्ति बताती थी। हमेशा बच्चों की गलती को मम्मा अपनी गलती समझती थी और उनको सुधारने के लिए मेहनत करती थी। मम्मा ऐसे कहती थी कि देखो, तुम तो पूरे सोने के हो, परंतु थोड़ा सा तुम्हारे में लोहा है, उसको निकाल दो तो तुम सच्चा सोना बन जाओगे। इस प्रकार बहुत प्यार से शिक्षा देकर
मम्मा कमियों को रियलाइज़ कराती थी। एक दिन क्लास पूरा हुआ था। चैम्बर में बाबा भी थे और मम्मा भी। बाबा खासकर कन्याओं को देख बहुत खुश होते थे। उस दिन 6-7 छोटी छोटी कन्याएं बाबा के सामने बैठी थी। एकाएक हमको देखकर बाबा ने पूछा, बच्ची आज तुम लोग भोजन बना सकती हो? उस समय मधुबन में 200 भाई बहनें थे। सच पूछिए तो हम सब कन्याओं में से किसी को भी भोजन बनाना नहीं आता था, क्योंकि सब स्कूलों में पढ़ने वाली थी। बाबा ने कहा तुम आज भोजन बनाओ, बाबा मम्मा बच्चों को भोजन खिलाएंगे। हमने बहुत खुशी खुशी से कहा, हाँ बाबा हम भोजन बनाएंगे। हम भोजन बनाने के लिए भोली दादी जी के पास गए और कहा, बाबा ने हमें भोजन बनाने के लिए कहा है, आज हम सभी भोजन बनाएंगे। मम्मा ने सोचा बाबा के कहने अनुसार ये बच्चियाँ भोजन बनाने के लिए खुशी से चली तो गई, परंतु इनको भोजन बनाना नहीं आता है। इस कारण मम्मा उस दिन के अपने सब कामकाज एक तरफ रखकर हमारे साथ भोजन बनाने किचन में आ गई। जब तक भोजन पूरा नहीं बना तब तक मम्मा वहीं रही। उस समय मम्मा ने हमें चावल धुलाई करने की विधि से लेकर दाल बनाने तक सिखाया, क्योंकि हमें यह भी पता नहीं था कि कढ़ाई में तेल कितना डालना होता है, तेल में पहले क्या डालना होता है, अंत में क्या डालना होता है। मम्मा ने हमें पूरा भोजन बनाना सिखाया। भोजन इतना स्वादिष्ट बना था कि बाबा बहुत खुश हो गए। मम्मा बाबा दोनों ने खुद सब भाई बहनों को खिलाया। हम सब भी बहुत खुश हो गए। मम्मा बच्चों को हर प्रकार की सेवा कैसे करें यह सिखाती थी और योग्य बनाती थी। ओम शांति।